गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित युग धर्म स्टेशनरी में 2025 के लिए स्टेशनरी के नए कलेक्शन उपलब्ध हैं। दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है और इस रोशनी के पर्व का अंतिम दिन होता है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के दिन बाजारों में फिर एक बार दुकानों की पूजा कर कर व्यापार शुरू कर दिया जाता है। आज लाभ पंचमी के शुभ मौके पर बाजार खुल चुके हैं और सारे व्यापार फिर से शुरू हो गए हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं युग धर्म स्टेशनरी, जहां पर व्यापार से जुड़ी जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जाती है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो चलिए आज युग धर्म स्टेशनरी में हम आपको बताते हैं कि ये जो नया साल है, नई शुरुआत है, इसके लिए क्या क्या नई चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी बिजनेस से जुड़ा व्यक्ति हो या कॉर्पोरेट जॉब से जुड़ा व्यक्ति हो, लेकिन सभी के लिए जरूरी होती है डायरी, जो उसके पूरे दिनचर्या को प्लान करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हम सभी डायरी में अपने दिन में हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाते हैं और एक नोट बनाते हैं कि अब हमें ये करना है और वो करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डायरीज का कलेक्शन, जो यहाँ पर नए साल के लिए अवेलेबल किया गया है। और कितनी खूबसूरत और अलग डायरीज आपको मिल जाएंगी वो हम आपको बता देते हैं। बड़ी से लेकर छोटी सभी डायरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो हर प्राइस में आपको मिल जाएंगी। चाहे आपको लॉक डायरी चाहिए होती है वो भी यहाँ पर है, साथ में टू डू लिस्ट के लिए भी डायरीज हैं और सभी तरह की डायरीज जैसी भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ, आपकी जो दिन होता है उसे प्लान करने के लिए, वो सभी डायरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर बड़ी से छोटी हर साइज़ की डायरीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत डायरीज़ जो देखने में भी बहुत अच्छी लगे, सिंपल है, बहुत अच्छी भी लगेगी। और साथ ही साथ आपको बड़ी डायरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ अभी एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा बातें हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रीनरी को लेकर। तो वैसी डायरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये बहुत अच्छी रहेगी अगर वो इसे खरीदना चाहते हैं तो। जैसा मैंने कहा कि आज से व्यापार की एक नई शुरुआत की जाती है, तो साथ ही साथ जो हिसाब रखना होता है उसके लिए भी नई शुरुआत की जाती है और उसके लिए इन बुक्स को खरीदा जाता है, जो यहाँ पर अवेलेबल है अलग अलग पैटर्न में। यहाँ पर लक्ष्मी माँ के प्रिंट के साथ में भी अवेलेबल है और साथ साथ सिंपल अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नए साल पर कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो जरूर आए वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित युग धर्म स्टेशनरी में। गुजरात के भावनगर में दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गुजरात के भावनगर में सिवसर श्यामपरा चौकड़ी पर बीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम करने वाली महिला सफाई कर्मचारी शारदा वाघानी सफाई कर रही थी। उस वक्त एक ट्रक चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिसके चलते सफाई कर्मचारी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
गुजरात के भावनगर में क्रिसेंट सर्कल निकट बाइक स्लिप हो जाने पर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर के अरसे में घटी इस घटना में बाइक चालक मजीद कुरैशी डिवाइडर के साथ टकरा गया, जिससे युवक को गंभीर चोट पहुंची। घायल युवक को इलाज हेतु फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गुजरात में नव वर्ष के बाद लाभ पंचमी से व्यवसाय खोलने की परंपरा है, जिसके तहत सूरत में भी बाजार आज से खुले हैं। दीपावली के बाद गुजरात में नया वर्ष मनाया जाता है और नए वर्ष के बाद आने वाली लाभ पंचमी पर दुकान और व्यवसाय की पूजा अर्चना कर दुकान या व्यवसाय शुरू किए जाते हैं। गुजरात के सूरत में सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यहाँ भी कपड़ा व्यापारियों ने पूजा अर्चना कर अपना व्यवसाय शुरू किया है। सूरत के मिलेनियम मार्केट में आज से दुकान विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू कर दी गई है। लाभ पंचमी के मौके पर सभी व्यापारियों ने आने वाला वर्ष अच्छा होने की कामना करते हुए अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया है। आज लाभ पासम के दिन दुकान की ओपनिंग करने में और आज का उद्घाटन करने में माँ लक्ष्मी और गजानन जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है और हर साल के लिए आपके शुभ माना जाता है। आज गणपति महाराज की पूजा होता है और दुकान की ओपनिंग होती है। दुकान के आगे स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है और दुकान का मुहूर्त होता है आज, और लाभ पासम बहुत शुभ माना गया है। बस व्यापार का आगे आगे बढ़ता जाए और यजमान को हर चीज की सुविधा हो जाए। लाभ पाचम का मुहूर्त का बहुत महत्व रहा है और ये दिन पूजा करने से गणेश जी और माँ लक्ष्मी माता जी खूब आशीर्वाद देते हैं, सभी देव देवता आशीर्वाद देते हैं और आगे का काम काज धंधा किया खूब अच्छा रहता है। आज पहला दिन है लाभ पाचम का और मुहूर्त सुबह हुआ है और आगे खूब बढ़ेगा टेक्सटाइल मार्केट, क्योंकि मुहूर्त में शुरू हुआ होने से खूब फायदा रहता है। गुजरात में भी अब छठ पूजा की महत्ता बढ़ी है। हिंदी विकास मंच द्वारा महिसागर नदी पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। गुजरात में भी अब लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय बसते हैं और ऐसे में गुजरात में भी अब छठ पूजा उत्साह के साथ की जाती है। वडोदरा में भी हिंदी विकास मंच द्वारा छठी मैया की पूजा को लेकर महिसागर नदी में फाजिलपुर पर तैयारी की जा रही है, जिसमें करीब 35,000 उत्तर भारतीय लोग शामिल होंगे। छठ पूजा सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं व्रत रखती हैं और डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करती हैं। वडोदरा में बसने वाले उत्तर भारतीय भी अब यही शहर में रहकर छठ पूजा करते हैं, जिसकी तैयारियां महिसागर नदी के किनारे की जा रही है। 7 और 8 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया गया है। ये हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये एक ऐसा छठ पूजा है जो बड़ौदा में सार्वजनिक छठ पूजा का शुरुआत यहीं से हुआ। उसके बाद बहुत हम लोग भी करते हैं छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि इतने लोगों का समावेश करना यहाँ मुश्किल है, इसलिए छोटे छोटे स्तर पर बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और ये सबसे पहले कुंवर जी हैं, अशोक राय जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, ये सब मिलके शुरुआत में किया जाता था। यहाँ पर हमको भी आज भी याद है कि हम भी 2000 देते थे, 2000, 1000, 5000 मिला के 5000, 7000 से शुरुआत हुआ था पूजा का। और आज बहुत लाखों आदमी यहाँ पर आते हैं, सबको लाभ मिलता है, रात का भंडारा होता है, बहुत अच्छा आयोजन होता है। तैयारी तो हम लोग हर साल किया करते हैं, ये करीब 25-26 सालों से ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए तैयारी है हर साल, नदी के सफाई करना, वहाँ से नदी अंदर से पानी रेती निकाल करके बैंक को बनाना, लेवलिंग करना, बाकी ये सब भोग प्रसाद की व्यवस्था करना, ये घाट का बनाना, ये सब करते धरते हम लोगों का ये 26वां 27वां साल कंप्लीट हो रहा है। तो ये समस्या हर साल रहती है और हम लोगों को इसमें काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है, लेकिन अभी ये परंपरा शुरू की गई है तो ये हम लोग करते रहेंगे। और जहाँ तक हमारा विचार है कि ये छठ महापूजा जो है सभी के सुख शांति और समृद्धि के लिए ही की जाती है। इसमें विश्व का, समाज का, परिवार का, सबका इसमें वो रहता है, समावेश रहता है। गुजरात के वडोदरा जिला में लगातार गैर मौजूद रहने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वडोदरा के अलग अलग जिला के विभिन्न कार्यालय में लगातार गैर मौजूद रहने वाले 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। पिछले कई दिनों से विभागीय जांच की जा रही थी, जिसमें लगातार गैर मौजूद रहने वाले कर्मचारी की लिस्ट बनाई गई।
जिसके तहत करजन के मामलतदार कार्यालय में क्लर्क हिरेन कोडियातर, डेसर के मामलतदार कार्यालय में रेवेन्यू तलाटी विजय महेरिया और सावली मामलतदार कार्यालय में रेवेन्यू तलाटी भाविका परमार लगातार एब्सेंट पाए गए, जिसके तहत उन्हें अपनी ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। કરજણ મામલતદાર કચેરીમાં ફરજ બજાવતા શ્રી હિરેન કોડિયાદર અને સાવલી પ્રાંત ડિવિઝનમાં એટલે કે સાવલી અને દેસરની અંદર ફરજ નિભાવતા ભાવિકા પરમાર તલાટી અને વિજય મહેરિયાજીને સતત ગેરહાજર હોવાના કારણે ખાતાકીય તપાસના અંતે માન્ય કલેક્ટર શ્રી બીજલ શાહ સાહેબે શિસ્ત અને અપીલના નિયમોની જોગવાઈ મુજબ એમને રૂખસત આપવામાં આવી છે, એમને નોકરીમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। જે કર્મચારીઓ ગેરહાજર છે અને જેમની સામે ખાતાકીય તપાસ ચાલી રહી છે એમને પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। लाभ पंचमी के शुभ मौके पर गुजरात के वडोदरा में भी मां लक्ष्मी की पूजा कर व्यवसाय की शुरुआत की गई। गुजरात में लाभ पंचमी के दिन से व्यवसाय शुरू करने की पुरानी परंपरा है। गुजरात में नए वर्ष की पूजा के बाद दुकानों को बंद किया जाता है, जो लाभ पंचमी के दिन से खुलती है। आज वडोदरा में भी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों पर चौपड़ा पूजन और मां लक्ष्मी की पूजा कर अपने व्यवसाय दुकान शोरूम की शुरुआत की। साल भर व्यवसाय में वृद्धि हो और व्यापार अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आज व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान खोलते हुए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत की है। VNM के माध्यम से बड़ौदा के हमारे 80 से ज़्यादा एसोसिएशन और 35,000 से ज़्यादा
व्यापारियों को लाभ पाचम की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक हमारे सभी व्यापारियों ने बहुत अच्छा व्यापार ये सीज़न में किया है, तो सभी को हार्दिक अभिनंदन। संवत 2081 में उससे भी ज़्यादा व्यापार हमारे बड़ौदा के व्यापारियों करे, ऐसी वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और कैट की ओर से मैं सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आज लाभ पाचम के साथ हमारा जैनों का महत्व का दिन है। लाभ पाचम के साथ हमारा जैनों ज्ञान पाचम की भी पूजा करते हैं। हमारे सभी मंदिरों उपासनाओं में आज हमारे पुराने जो प्राचीन ग्रंथ है उसकी पूजा करते हैं, मंदिरों में उपासना करते हैं, माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बड़ौदा के सभी जैनों को मैं ज्ञान पाचम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर हर हमेशा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार लाभ पाचम की और ज्ञान पाचम की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुराने वडोदरा शहर के व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानों की विधिवत रूप से पूजा कर दुकानों को खोला। मांडवी के सोनी बाजार में भी आज से ही व्यवसाय का शुभारंभ किया गया है। दिवाली के पर्व के हिसाब से आज पाचम का दिन है हमारा, और हमारे यहाँ हर रोज पाचम हर साल पे पाचम के दिन ही ओपन करते हैं सब बाजार, और दिवाली के बाद बंद रहता है। आज शुभ शुरुआत हो गई है ज्वेलर्स में हमारा, और इधर सब कुशल मंगल जाए ये वर्ष सबका, यही भगवान से दुआ है। गुजरात के वडोदरा के सरकारी कार्यालय में ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट ड्राइव शुरू की गई है। गुजरात में हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया है। सरकारी कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है, जिसके तहत नर्मदा भवन के सरकारी कार्यालय में ट्रैफिक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी के लिए हेलमेट ड्राइव चलाई गई। जिन कर्मचारियों ने हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें ट्रैफिक विभाग द्वारा दंडित भी किया गया, जिस पर कर्मचारियों ने आपत्ति भी जताई। खरेखर हाईकोर्टना जे हाईकोर्टे कीधा पछी जे पोलीस द्वारा ट्राफिक ड्राइव चलाववामां आवे छे विदाउट हेलमेट टू व्हीलर चलाववा पर जे दंडनी जोगवाई प्रमाणे जोगवाई दंड लेता होय छे ई चलन नहीं बधुं। परंतु अत्यारे मारे एक ज वस्तु कहेवुं छे के वडोदरा शहेरमां जे खाड़ावाळा रस्ता ज्यारे पूરની परिस्थिति थई हती त्यारे खाड़ावाळा रोड हता ते घड़ी कोर्पोरेशनने केटलो दंड फटकारवामां આવ્યો છે साहेब? ए बी मारो एक सवाल छे। कोर्पोरेशनનો दंड આજે नॉर्मल माणस મને પોતાને 500 આપ્યો કે ચાલો ઠીક છે, अलग वस्तु છે, અમે કોઈ સરકારના વિરોધ નથી કરતા અને ખરેખર આ બહુ સારી કામગીરી છે આપણા માટે, આપણું પ્રોટેક્શન છે। પરંતુ મોટી ફોર વ્હીલર જાય છે એની માટે બી નિયમો કડક હોવા જોઈએ। અહીંયા મોટી ફોર વ્હીલર જે જઈ રહી છે એ લોકો બી સીટ બેલ્ટનો ઉપયોગ નથી કરતા, એ લોકો પણ અમુક વસ્તુનો ઉપયોગ નથી કરતા। એટલે જે નોર્મલ ટુ વ્હીલર ચલાવવા છે, મિડલ ક્લાસ ફેમિલી છે, દંડની જોગવાઈ બધા માટે સરખી હોવી જોઈએ બસ। બાકી ખરેખર કામગીરી સરસ છે પોલીસ માટે। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हेलमेट पहनेंगे कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे फिलहाल ट्रैफिक विभाग इस निर्णय को लागू करने में जुट गया है। અમારા સ્ટાફના કર્મચારીઓ અમારી ઉપર એલિગેશન કરે છે, સરકારી કર્મચારીઓ જ એલિગેશન કરે છે। સરકારી કર્મચારીઓને એમ કહે છે કે અમને કોઈ આવા સર્ક્યુલર હાઈકોર્ટે આટલું આપ્યું હોવા છતાં એમને નથી ખબર। અમને ઉશ્કેરે છે, અમને હાથે કરીને ઊંચા અવાજે બોલાવડાવે છે, પછી એમ કહે છે અમે લેડીઝ છીએ ને અમારી જોડે તમે આટલું ઉગ્ર વાત। અમે કોઈની જોડે ઉગ્ર, કોઈ અમારા દુશ્મન નથી। જ્યાં સુધી હેલ્મેટ બધા ફરજિયાત ના પહેરતા થાય ને જ્યાં સુધી અમને જ્યાં હુકમ મળ્યો ત્યાં સુધી હાલ અમે પોલીસ ભવન કરીએ છીએ, પોલીસ भवन। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 9 में सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश के सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया गया है, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के युवा कॉर्पोरेटर श्रीरंग राजेश आयरे द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने बड़ी संख्या में लोग इस कैंप में पहुंचे। आज रोज આપણું કાર્યાલય એટલે કે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9માં આવેલું મારા કાર્યાલય પર 70 વર્ષ કરતાં વધુ વયના જે વડીલો છે તેમનો આજના દિવસે અહીંયાથી આયુષ્માન કાર્ડ કાઢવાની માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જ્યારે 70 વર્ષ કરતાં પણ વધુની ઉંમરના લોકો માટે જ્યારે આયુષ્માન કાર્ડ કાઢવાની યોજના બનાવી છે તે યોજનાને આજના દિવસથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આપણું કાર્યાલય ખાતે
7 દિવસ એટલે કે 7 દિવસ કરતાં પણ વધારે દિવસ સુધી આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે દરરોજ અહીંયાથી આયુષ્માન કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવશે. જે પણ વડીલોએ આયુષ્માન કાર્ડ ના કાઢ્યું હોય તે લોકો અમારા કાર્યાલય પર આવીને તાત્કાલિક આયુષ્માન કાર્ડ કઢાવી શકે છે. આની અંદર ખાસ કરીને જે ડોક્યુમેન્ટ છે તેની અંદર આધાર કાર્ડની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. આધાર કાર્ડ હોય તો જ નીકળે છે અને તેનું KYC થયેલું હોવું જોઈએ, જેથી આધાર કાર્ડ અપડેટ હોય તો તરત જ તે પ્રોસેસમાં આગળ વધી શકે છે. એવી જ રીતે આ પ્રોસેસની આજના દિવસે અહીંયાથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જે પણ વિસ્તારના જે પણ વડીલો છે જેમને પણ અત્યાર સુધી આયુષ્માન કાર્ડ ના કાઢ્યું હોય તો પોતે આવીને અહીંયા આયુષ્માન કાર્ડ કઢાવે, જેથી આવનારા સમયની અંદર ના કરીને કદાચ કોઈ હેલ્થને લગતી કોઈ વિષય આવે તો આયુષ્માન થકી તમારી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ જે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ દરેક લોકોની ચિંતા કરીને આયુષ્માન કાર્ડની જે બનાવવામાં આવ્યું છે, એવી જ રીતે વડીલોને માટે પણ આજના દિવસે આપણા કાર્યાલય પર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એટલે આવો અને અહીંયાથી हमारी साथ जुड़ाओ. कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद अब कानपुर में भी डायरेक्टर द्वारा नर्स के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. यूपी के कानपुर में एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर द्वारा 22 वर्षीय नर्स के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. दरअसल डायरेक्टर ने रविवार की शाम पार्टी में शामिल होने नर्स को अस्पताल में बुलाया था. उसके बाद अधिकारी काम का हवाला देते हुए रात को वहीं रुकने के लिए कहा और जबरदस्ती उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कल्याणपुर के सहायक पुलिस अभिषेक पांडे ने इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दी. कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल जिसका नाम KPS है, वहां कार्यरत एक महिला के द्वारा इस बात की सूचना आज शाम में कल्याणपुर थाने पर दी गई कि वहां के ही एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ आज लगभग भोर में उनके साथ दुष्कर्म किया गया है. इसकी सूचना जैसे ही थाने को मिली, थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है. युवती को मेडिकल हेतु अस्पताल भेज दिया गया है. इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है.